गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मेरा नाम पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव, मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं आज आपके सामने जो देश में काफ़ी गंभीर समस्या चल रही है ओमिक्रॉन की, उसके बारे में, उसके लिए आपके सामने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कुछ बात करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। अगर आप देखें ये ओमिक्रॉन आया कब, तो 2 दिसंबर को ये ओमिक्रॉन का पहला केस निकला और मैंने 30 नवंबर को ही प्रेडिक्शन करी थी, 30 नवंबर 2021 को, कि ओमिक्रॉन इंडिया में आएगा और जनवरी से मार्च का पीरियड, स्पेशली 9 जनवरी से मार्च का पीरियड, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, काफ़ी ज़्यादा ये फैल सकता है। अब तो अगर देखा जाए, अगर आप चेक करें तो 2 ही तारीख को जैसे ओमिक्रॉन आया और अभी दिसंबर में इतना बढ़ना शुरू हो गया। और अगर मैं चार्ट देखूं तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 5 तारीख से लेकर 5 जनवरी से चीज़ें और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई हैं। ठीक है, 5 जनवरी से, स्पेशली मैंने 9 जनवरी तो 30 नवंबर को लिखा था, तब से आप देखें कि ये कहीं ना कहीं जो मुझे दिखता है वो ऐसा दिखता है कि एकदम एवरीथिंग कैन बी ऑन स्टैंड स्टिल, कहीं ना कहीं चीज़ें रुक सी जाएंगी। डेफिनेटली ऐसा नहीं कह सकती कि बहुत डेडली है, जैसा हमने अपनी सेकेंड वेव में देखा कि बहुत डेडली, बहुत लोगों की मृत्यु हुई अनफॉर्चुनेटली। इतना डेडली नहीं दिखता, पर ऐसा इसमें ताकत है कि ये चीज़ों को रोक सकता है। और जैसा कि मैंने ट्वीट भी किया अपने ट्विटर पे कि ये अनइमेजिनेबल हाई जा सकता है। तो अभी जैसा मैं अगर देख रहा हूँ कि भाई 17 जनवरी, ये आज 11 तारीख है, 17 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये बहुत ज़्यादा फैल सकता है, बहुत ज़्यादा। तो चीज़ें, थिंग्स कैन बी स्टैंड स्टिल। यस, लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन तो कुछ चल ही रहे हैं, चीज़ें हो सकती हैं, बट इतनी पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। यस, आपको प्रिकॉशंस ज़रूर लेनी चाहिए, सारी प्रिकॉशंस जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं वो लेनी चाहिए। जो भी वैक्सीनेशन अगर किसी ने नहीं किया है तो करा लेना चाहिए, और मास्क वगैरह सब चीज़ जो गवर्नमेंट बोल रही है, जो हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, वो फॉलो करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली मुझे दिखता है कि ये जो पीरियड अभी आप समझ लीजिए कि जो मिड फरवरी तक है, ये बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, फैलने वाला हो सकता है। मिड फरवरी यानी 18-20 फरवरी से लेकर ये आप समझ लीजिए 20 मार्च का पीरियड, 15-20 मार्च कह लीजिए, ये थोड़ा सा सबसाइड होना शुरू होगा। मतलब फरवरी एंड से कह लीजिए और मार्च फर्स्ट वीक के बाद ज़्यादा ये सबसाइड होना शुरू होगा। और ये पूरी तरह मुझे ये ओमिक्रॉन का जो कहर अभी दिख रहा है, ये 19-20 मार्च के बाद से एकदम ख़त्म होता हुआ दिखता है। तो इतनी घबराने की बात नहीं है, बट फिर भी ये जो 1 महीना है, स्पेशली अभी से लेकर 1-1.25 महीना जो है, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। देखिए, ओमिक्रॉन या चाहे कोरोना वायरस जो आज 2 साल से फैला हुआ है, जनवरी 2021 में मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये बहुत ज़्यादा, जनवरी 2020 में मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये 2 साल तक चलेगा। आप मेरा ट्वीट देखें, 3 मई 2020 का ये ट्वीट है, जिसमें मैंने लिखा है कि अप्रैल-जून 2022 के बाद जो है ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस, मैंने लिखा हुआ है कोरोना वायरस जो है अप्रैल से जून 2022 के बाद ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे नॉर्मल डेंगू हुआ है, चाहे और सब जो नॉर्मल जितनी भी हमारी डिजीज़ होती हैं उसके तरह। ये इतना हैवक जो इसने क्रिएट कर रखा है पूरे वर्ल्ड वाइड, वो ऐसा नहीं रहेगा। इट विल बी लाइक एनी अदर डिजीज़। तो अभी तक देखा जाए, मेरे ख्याल से दुनिया में शायद ही कोई एस्ट्रोलॉजर होगा, मे बी एक आध कोई हो सकता है, जिसने उस टाइम में जनवरी, फरवरी या अप्रैल, मई में किसने प्रेडिक्ट किया हो कि 2022 तक कोरोना चलेगा। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा।
शायद एक आध कोई हो सकता है तो हो। तो और हमने देखा कि कैसे 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 कोरोना बढ़ता गया। 2022 के बाद डेफिनेटली, ये जून 2022 के बाद मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो जाएंगी। 23 में हम काफ़ी नॉर्मल हो जाएंगे और चीज़ें बेहतर की तरफ चलेंगी। अभी हमें प्रिकॉशंस रखनी है। जहाँ तक मास्क की बात है, हो सकता है हमें ये जो मास्क का है 2022 में थोड़ा झेलना पड़े। हो सकता है अगस्त सितंबर के बाद ये बहुत कम हो जाए मास्क एज ए प्रिकॉशन, बट फिर भी हमें कुछ टाइम पहनना पड़ेगा। स्कूल्स वगैरह हैं जो ओमिक्रॉन की वजह से इतने बंद हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, ये भी अगस्त के बाद, मुझे लगता है जुलाई अगस्त के बाद काफ़ी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे, ऐसा मुझे समझ में आता है। ये मेरी कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन में भविष्यवाणियाँ हैं और इसमें अब ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बट डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेने की बात ज़रूर है कि आप पूरी तरह कम से कम आज से लेकर, आज 11 जनवरी है, 11-12 जनवरी से लेकर फरवरी एंड तक बहुत ध्यान रखें। ऐसा ही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आप मेरा ट्विटर जो है sanjeev_astro, उस पर आप देख सकते हैं, सारी भविष्यवाणियाँ हैं और यू कैन फॉलो। नमस्कार, जय गुरुदेव।